हम पहले सबसे डालते हैं मेज, मक्की कहते हैं जिसको, वो 20 केजी डालते हैं। बारले जौ, हम जौ बोलते हैं, वो 10 केजी डालते हैं। राइस पॉलिश होती है, चावल की पॉलिश होती है, वो 4 केजी। कॉटन सीड, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारे वीर भैन भरावां नूं बाई जी सत श्री अकाल, नमस्कार। वीर जी जो आज वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं कफ की देखभाल। छोटी बछड़ियों से लेकर हम कफ ग्रोर जब बड़ी 9 महीने तक हो जाती है उसकी कैसे देखभाल करनी है। कई लोगों ने मैसेज किया था भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ। अब कफ जब पैदा होता है ये ध्यान रखना, गाय के पास रखना है 2-3 दिन। 3 दिन तो उसको अकेला उसका दूध ही पिलाना है। जब पैदा होगा एक बौला पिलाना है उसको। उसकी जो फर्स्ट में दूध होता है, पहले वाला दूध, उसको हम बौली कहते हैं। वो दूध में ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा विटामिन मिनरल होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा बछड़े को पिलाना है। इससे उसकी बीमारियों के साथ लड़ने की शक्ति बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। वो बहुत बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। वो दूध कैसे पिलाना है, पहले उसको ज़्यादा पिलाओ, दूध जितना पी सकता है पहली बार। उसके बाद उनको 6-6 घंटे बाद पिला दो। अगर 6-6 घंटे बाद पीता है, 3-4 बार दूध पिलाओ 6-6 घंटे बाद, या 12 घंटे बाद भी दूध पिलाओगे उसको, ज़्यादा से ज़्यादा दूध उसके अंदर चला जाएगा। उसके लिए अच्छा एक इसको 3 दिन गाय के नज़दीक रखना है, पिंजरा हम के नज़दीक। एक तो गायें ज़्यादा जल्दी फीड वगैरह खाने लग जाती है, प्रॉपर उधर ध्यान देती है। एक गाय ज़्यादा दूध पे आती है। अगर हम उसको दूर ले जाएंगे फिर गाय का ध्यान अपने बच्चों की तरफ रहता है ज़्यादा, इसलिए 2-3 दिन उसके पास जरूरी है। उसके बाद गायें अपनी दूसरी गायों के साथ घुल मिल जाती है और केस को आप अलग रख लो उसको। और आगे मैं आपको बताता हूँ अभी वहाँ पे हम कैसे फीडिंग, इनको बच्चों की फीडिंग कैसे करते हैं। पहले 3 दिन तो पूरा दूध ही पिलाना है और कुछ नहीं देना, उसके बाद फीडिंग शुरू करते हैं। 3 दिन के बाद हम इसको बच्ची को इधर ले आते हैं, जो भी कफ होता है हमारा उसमें। तो आप देख लो चौथे दिन हम फीड रख देते हैं। ये फीड पर ही है, वो पानी पड़ा है। इसका जब मन करेगा फीड खा लेगी, जब मन करेगा पानी पी लेगी। हमारे पास इसको दूध पिलाने के लिए बकेट है, उस पर निप्पल लगा होता है। बकेट भी मिल जाती है, बॉटल भी मिल जाती है। उसमें मेजरमेंट भी होता है, अभी कितना दूध पिलाना है उसमें लिखा होता है, 5 लीटर 4 लीटर 3 लीटर जितना भी हो। आप बकेट हम इनको पहले 15 दिन तो हम इनको 2 लीटर सुबह 2 शाम को पिलाते हैं। उसके बाद 2.5 लीटर भी कर दो। अगर आप मेरे तो फार्म पे ज़्यादातर दूध चलता है 2 लीटर सुबह 2 शाम को बछड़ियों को। साथ साथ फीड है, जितना दिल करे ये खा लेती है। पहले 15 दिन तो कम फीड खाती है, उसके बाद ये धीरे धीरे ज़्यादा फीड खाने लग जाती है एनिमल। और इसको हम अकेली फीड, पानी और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसको डीवार्मिंग करनी है। यहाँ पे आपने इसको 7वें दिन डीवार्मिंग करनी है। जो भी आप मेडिसिन से डीवार्मिंग करना चाहते हो, चाहे आप कर लो, क्या होती है जो एल्बेंडाजोल, फ्लमेंडाजोल, पेप्राजन, जो भी साल्ट आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है उसके हिसाब से पहले इसको डीवर्मिंग कर लो। इसका अकॉर्डिंग टू वेट के हिसाब से इसको दवाई देनी है। अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में दे देते हैं तो बछड़ी को प्रॉब्लम आ सकती है। अकॉर्डिंग टू वेट दे। अगर हम अलग रखते हैं ना तो इनको डायरिया वगैरह, मोक वगैरह लग जाती है, ये नहीं लगती है। मेरे फार्म पे कभी कफ की डेथ नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई कफ की डेथ। ये मेन कारण है अभी हम इसको केज में रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। ये 2500 रुपये में बनाया है, ये मेरा पिंजरा जो बनाया है इनके रखने के लिए। हल्का है, बहुत हल्का है। इसको अलग अलग क्यों रखते हैं, 2 भी रख सकते हैं एक में। अलग अलग रखने का कारण यही है, मतलब जब दूध पिला के हटते हैं ये एक दूसरे को चूमने लगती हैं। जो भी उसका कान आ गया, कान को चूमने लगेंगी, पूछ आ गई, पूछ को, फिर इनके अंदर बाल चले जाते हैं, बीमार पड़ जाती है। ये प्रॉब्लम के लिए अलग अलग रखते हैं इनको। यहाँ पे डीवार्मिंग कर देते हैं, फीड होगी, वाटर हो गया। यहाँ पे जब यहाँ पे 1 महीना रखना है, हम इनको फीड देनी है और पानी। उसके बाद हम इनके सिंग निकाल देते हैं, हॉर्न बोल देते हैं सिंग को। उसको हम डी हॉर्न करेंगे, सिंग निकालेंगे। सिंग का क्या है, हम इनके ज़्यादा कास्टिक सोडा आता है, उसके जहाँ एक ट्यूब आती है, डी हॉर्न ट्यूब होती है, वो उससे कर दो। और यहाँ अगर आपने गर्म करके उसके निकालने हैं सिंग, तो इसको थोड़ा बड़ा और होने दो, 2-3 महीने के बाद उसके डीहॉर्न कर दो इसको। उसके बाद हम आगे लेके जाते हैं, यहाँ इनको चारा वगैरह देते हैं। 1 महीने के बाद हम इनको यहाँ ले आते हैं। यहाँ ये पक्की जगह है हमारी, यहाँ पे रखते हैं इनको। ये 4 बछड़ियाँ हैं, ये 1 से 2 महीने के बीच की होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की हैं ज़्यादा से ज़्यादा जी। ये बछड़ी यहाँ पे हम इनको फीड के साथ साथ इनको साइलेज 3 किलो के करीब साइलेज, 2 किलो के करीब डाल देते हैं। और आधा किलो के करीब या 200 ग्राम, आधा किलो के करीब तूड़ी डाल देते हैं एक बछड़ी के लिए।
यहाँ पे हम आधा किलो तूड़ी और 2-3 किलो साइलेज शुरू कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ ले आते हैं इनको। यहाँ फीड वहाँ पे भी हम कफ स्टार्टर डालते हैं। मैं ज़्यादा 2 कंपनी की ज़्यादा डालता हूँ, आशीष की या कारगिल की, दोनों की कफ स्टार्टर बढ़िया फीड है। वो मैं अपनी नहीं बना के लेके आता, वो बाय करता हूँ कफ स्टार्टर। वहाँ पे भी जब 4 दिन की हो जाती है कफ स्टार्टर शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे भी इनको कफ स्टार्टर ही चलती है। यहाँ पे भी दूध, अब दूध इनका धीरे धीरे यहाँ पे अब कम करना शुरू कर देता हूँ। पर वहाँ से यहाँ लेके आने में इसके बाद 1 महीने के बाद जितनी देर दूध पिलाना है इसको, 1 महीने के बाद डीवार्मिंग करते रहता हूँ, साल्ट चेंज कर देता हूँ। जैसे एक बार फ्लवेंडाजोल से किया, फिर एल्बेंडाजोल से कर, तो फिर और साल्ट कोलजेंटल वगैरह आ गया, आइवरमेक्टिन आ गया, अलग अलग साल्ट के साथ इसको डीवार्मिंग करना है। फिर कान पे टैग भी लगाने हैं। टैग लगाने का मतलब होता है कान पे जब हम टैगिंग कर देते हैं पता लग जाता है कौन सी गाय की है, कौन सा टीका लिखा है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर ज़्यादा बछड़ी होगी आपके पास, उसके टैग जरूर लगाओ आप फिर ही रिकॉर्ड रख सकते हो। रिकॉर्ड के हिसाब से ही आगे आपकी बछड़ी सेल होगी। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आप कैसे बताओगे कौन सी सीमन की है, ये आपको पता ही नहीं होगा। जब यहाँ पे आप ऐसे देखभाल करते हैं। और एक बात और है, जब यहाँ पर 3 महीने तक हम बछड़ी रखते हैं, यहाँ पे 3 महीने हम इसको धीरे धीरे, जब 2 महीने तो दूध ऐसे 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को देते हैं। फिर थोड़ा सा कम कर, फीड ज़्यादा खाने लग जाती है। जहाँ पे 1.5 किलो 2 किलो की करीब फीड पे चली जाती है, जब 1 किलो से ऊपर चली जाती है तब हम दूध कम करना शुरू कर देते हैं। फिर तीसरे महीने में तो हम एक टाइम दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। फिर एक टाइम फीड फिर खूब खाने लग जाती है। जब ज़्यादा इनको दूध पिलाएंगे फिर ज़्यादा इनका ध्यान दूध पर जाएगा, फीड पे ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम दूध कम कर देते हैं। 3 महीने 3.5 महीने तक भी हम कभी कभी रख लेते हैं। यहाँ पे दूध धीरे धीरे छोड़ देते हैं इनका दूध। यहाँ पे हम इनको, ये हमारी बछड़ी है ना, 4 बछड़ी हमने दिखाई है जब 1 महीने से बड़ी होती है। इनको देख लो, यहाँ पे हम साइलेज डाल देते हैं 2 से 3 किलो एक बछड़ी के लिए, और तूड़ी आधा किलो, और बीच में फीड यहाँ पे डाल देते हैं। ये खुद खा लेती है। वहाँ पे पानी का भी है अरेंजमेंट, इनके पास पानी भी है इनके पास। ये चीज़ इनका ध्यान के। एक बात और है, जब हम दूध जब बंद करना है धीरे धीरे, ये ध्यान रखना है ये फीड और पूरा खाना लग जाए फिर दूध बंद करना है। कई फार्मों में क्या प्रॉब्लम आती है, जहाँ कई घर में रखते हैं जो आदमी, वो फीड तो डालने नहीं लगते, तो दूध कम कर देते हैं। वो खाने पीने तो लगता नहीं, अभी वो दूध कम हो जाता है, फिर कफ की डाउन हो जाती है, उसका बॉडी स्कोर बहुत कमजोर हो गए, फिर डेथ भी होने का चांस हो जाते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और छोटे एनिमल में एक चीज़ और ध्यान रखना है इसकी, हम तो पंजाबी में उसको दुन्नी बोल देते हैं, आप लोग बोलते हो कि नवी, जो होती है इनके नीचे होती है, जो उसके साथ नाड़ुआ होता है, वो अपने आप सूखना चाहिए, वो टूटने मत देना। गाय कभी खींच के तोड़ देती है, उसको फिर बीटाडिन वगैरह लगाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। उसकी वजह से भी कई एनिमल की डेथ हो जाती है। ज़्यादा सफाई रखोगे नीचे से तो बढ़िया रहता है। जब छोटा एनिमल होता है वो 1 हफ्ते में सूख जाता है, 1 हफ्ता उसका ध्यान रखो, वो नाड़ुआ टूटने मत दो। अगर टूट जाता है वहाँ पे बीटाडिन लगा के पट्टी कर दो, बीटाडिन वगैरह रेगुलर लाओ, उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ से जब 4 महीने की बछड़ी हो जाती है, 4 से लेकर तब हम फीड चेंज कर देंगे इसको, कफ ग्रोअर। अब हम इनको कफ ग्रोअर फीड डालेंगे, कफ ग्रोअर फीड डालेंगे, साथ में हम दूध इसका बंद कर देंगे बिल्कुल भी। अब उधर ले जाते हैं, हम बड़े शेड में ले जाते हैं बछड़ी। कफ ग्रोअर के बारे में आपको बता देते हैं। जब 3 महीने के बाद हम यहाँ ले जाते हैं, दूध बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम 9 महीने तक उनको कफ ग्रोअर फीड डालते हैं। ये देखो हमने बीच में यहाँ पे साइलेज इनको क्या डालना है, 5 से 10 kg, पहले 5 से शुरू करते हैं, फिर 10 kg तक ले जाते हैं। 10 kg साइलेज और 2 किलो करीब तूड़ी डाल देते हैं, 1.5 किलो 2 किलो, 1.5 किलो 2 किलो तूड़ी और 10 किलो साइलेज, और साथ में हम डाल देते हैं इनको। पहले हम जब लेके आते हैं तब तो 5 किलो, धीरे धीरे हम साइलेज बढ़ाते जाते हैं इनका। वीर जी कफ ग्रोअर फीड 1.5 ਤੋਂ 2 किलो पाउनी है एक एनिमल ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 2 किलो भी पाने हैं, जो ज़्यादा हैवी हो फिर 1.5 किलो भी करते हैं, पर 1.5 ਤੋਂ 2 किलो फीड पानी है। इनको हम साइलेज, तूड़ी और फीड हम यहाँ पे कफ ग्रोअर शुरू कर देते हैं। फिर इनकी बॉडी वेट चेक करना होता है। बॉडी वेट ये देख लो, हमारी 9 महीने की होगी बछड़ी, ये लगभग ये 3 क्विंटल के करीब हो जाती हैं ये। उसके बाद 3.5 क्विंटल के करीब जब हो जाएगा इनका वेट, तब इनको एआई करेंगे हम। ज़्यादा वो जनवरी में जाके हम इनकी एआई करनी है, जो बढ़ भी जाएगी 4 क्विंटल हो जाएगा तो भी कम से कम 3.5 क्विंटल HF का वेट रहना चाहिए, और जर्सी का वेट 300 क्विंटल रहना चाहिए। कम से कम वेट है, इसके ऊपर वेट पे आपने यही करनी है। ये देखो बॉडी स्कोर, ना तो ये पतली है ना मोटी है ज़्यादा। अगर ज़्यादा मोटी कर लेंगे इनको फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर रिपीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी।
बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है। इतनी ग्रोथ पे अभी हीट पे आने लगेंगी, अभी आई नहीं हीट में, देख लो। नहीं तो छोटी छोटी बछड़ी हीट पे आ जाती है अगर हम प्रॉपर फीडिंग नहीं करते उनको। छोटी बछड़ी भी फिर रिपीट होने लगती है, बार बार फीड में हीट में आती है। जब उनको एआई नहीं करवाते फिर रिपीट होने लग जाती है। जब ये फर्स्ट टाइम में सारी कंसीव कर जाएंगी। ये ज़्यादातर जितनी बछड़ी हैं ट्रॉय सीमन आया था पीडीएफए में उसकी हैं। अभी इतनी इतनी फर्स्ट टाइम हम ले आए थे, लोग कह देते हैं हमारे पास ट्रॉय सीमन की गाय सूपड़ी। कहाँ सूपड़ी, अभी अभी इतनी इतनी है। अभी हम इनको एआई करेंगे, उसके बाद बच्चे आएंगे इनके। ज़्यादातर ये इसमें 2-4 को छोड़ के सारी ट्रॉय की हैं ये। अब आपको मैं बता रहा हूँ सीमन के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब इनको जो मैं फीड डालता हूँ, फीड के बारे में बता देता हूँ। इनको मैं डालता हूँ अपने फार्मूले की फीड कफ ग्रोअर, उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मैं दोनों में बताऊंगा, इंग्लिश और हिंदी में, आप समझ लेना। वो है 100 kg का बता रहा हूँ आपको। हम पहले सबसे डालते हैं मेज, मक्की कहते हैं जिसको, वो 20 kg डालते हैं। बारले जौ, हम जौ बोलते हैं, वो 10 kg डालते हैं। राइस पॉलिश होती है, चावल की पॉलिश होती है, वो 4 kg। कॉटन सीड, बड़े में वनोला सीड, वो डालते हैं हम 15 kg, 15 kg वनोला सीड। और मस्टर्ड ऑयल केक, मस्टर्ड सरों का खल, वो डालते हैं हम 10 kg। सोया डीओसी 5 kg, सोया की डीओसी 5 kg हो जाएगी। जी ग्राउंड नट केक, ग्राउंड नट मूंगफली का केक, मूंगफली की खल, वो 10 kg हो जाएगा। फिर आ जाएगी डीओसी राइस की, चावल की डीओसी हो जाती है राइस की, वो 4 kg। बीट ब्राउन चोकर हो जाता है, वो हो जाता है 12 kg। फिर आ जाता मोलसेस, सीरा डालते हैं इनको 3 kg। फिर आ जाता है नमक, साल्ट 1 kg। बफर 1 kg डालते हैं। लाइमस्टोन पाउडर, जिसको हम कलसाइड पाउडर भी कह देते हैं, वो 2.5 kg डालना है। और एग्रीमेंट फूड मिलन मिक्सचर, जो भी आपको, चाहे पीडीएस का ले लो, एग्रीमेंट फूड भी बढ़िया है, वो ले लो 1.5 kg। वो मिलन मिक्सचर डालना है आपके। और एक लाइव जीस्ट आता है, एड ऑन के नाम पे आता है, वीरबैक कंपनी का, वो 100 kg। एक पीडीएस का आता है, वो लिवोसेल के नाम पे आता है। दोनों बढ़िया है, कौन सा मर्जी डलवा लो। एड ऑन 100 ग्राम डालना है वो 1 क्विंटल फीड में। फिर विटामिन A, B2, D3, ये विटामिन आते हैं। ये विटामिन 20 ग्राम डालने हैं आपने। ये है आपका फीड का फार्मूला। ऐसे हम फीड तैयार करवाते हैं और इनको दे देते हैं फीड। बढ़िया फीड होती है, बढ़िया ग्रोथ करते हैं एनिमल। कंसीव भी फर्स्ट, इतनी बछड़ियाँ हैं सारी पहली बारी में। ज़्यादातर मेरी बछड़ी फर्स्ट टाइम कंसीव कर जाती हैं। एक आधी 1% अगर बछड़ी कोई एक रह भी गई, वो इतना ज़्यादा साइलेज खाने के बाद बहुत मोटी हो जाती है। अगर एक बार एनिमल मोटा हो गया, उसको कमज़ोर करना बहुत मुश्किल होता है, तूड़ी पे रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम उसको पहले ही उसकी मेंटेन करके रखें। ऐसे नहीं अपने पास साइलेज खुला है तो साइलेज खुला छोड़ दो, ऐसे ज़्यादा साइलेज नहीं डालना। ज़्यादा साइलेज खाने से मोटा हो जाता है एनिमल। फिर इनको बराबर, एक चीज़ मैं जो भूल गया, इनके डीवार्मिंग करनी है बराबर। बस 3-3 महीने के बाद अब डीवार्मिंग करनी है। वो तो हमने एक बार बताया अभी आपको पहले भी वीडियो में। एक इनको वैक्सीनेशन जरूर लगाना है इनको। पहले तो 3 महीने से जब ऊपर हो जाता है एनिमल, उसको हम FMD HS की ये वैक्सीन लगानी है उनको। वो हम तो अपने फार्म पे 4-4 महीने के बाद FMD की वैक्सीन रिपीट करते हैं। अगर कई फार्मों पे 6-6 महीने के बाद भी लगाते हैं, वो जरूरी है लगानी। इस बार बहुत एनिमल की डेथ वगैरह हुई है, इसकी वजह से ही हुई है ज़्यादातर एनिमल की। एक होता है ब्रुसेलोसिस। अगर जिस फार्म में ये बीमारी आ जाए ब्रुसेलोला, तो उसका फार्म भी ख़त्म हो सकता है। भैया इतने एनिमल बच्चा करा देते हैं, तू जाना बोल देते हैं, जिसको बच्चे कराने वाली बीमारी होती है। उसकी वैक्सीनेशन एक बार ही होती है। अभी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी पंजाब में फ्री आई हुई है। जो भी लगवाना चाहता है, आपके 3 महीने से लेके 10 महीने की बछड़ी के लगती है वो। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, उनको बोलो, वो लगा के जाएंगे अपने फार्म पे आके। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस बीमारी को कंट्रोल करना है तो वैक्सीन से ही हो सकती है, नहीं ये बीमारी नहीं कंट्रोल होगी। ये साल में एक बार ही सारी उम्र में एक बार लगनी है बछड़ी के। 3 से लेके 9 महीने बोलते हैं, 9 या 10 महीने, बस उस एज में लगवा लो आप इसको। 3 से 10 महीनों के बीच में तो आपकी, मेरे ज़्यादातर सारी बछड़ियों में वैक्सीन हुई होती है। ज़्यादातर मैं वैक्सीन करके रखता हूँ, ज़रूरी है ये वैक्सीन कराना आपका।
ये बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन पे ध्यान जरूर देना आपने। अगली वीडियो जो मैं करूँगा उसमें मैं हाइफर के बारे में बताऊँगा, अगली फीड हाइफर। ये वीडियो मैं कम से कम बात बताना चाहता हूँ, फिर भी वीडियो लंबी हो जाती है। अब वीर जी रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अब वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।